अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ एक नागन की नाकाबिले यकीन दिलेरी की। जब हकीकत आश्कार हुई तो अक्ल दंग रह गई। इंतकाम की आग। नियाज़ अहमद जीप को दौड़ाता हुआ खेतों के दरमियानी रास्ते से गुज़र रहा था। ये रास्ता कच्चा इसके घर जाने को शॉर्टकट पड़ता था। वो हमेशा सड़क के रास्ते से ही घर जाता था। इस रास्ते के मुकाबले में वो रास्ता तवील था लेकिन आरामदेह था। खेतों के रास्ते से गुज़रने वाला इलाका शॉर्टकट ज़रूर था लेकिन दुश्वार गुजार था। जीप बार बार उछल जाती थी। वो ड्राइविंग में बहुत माहिर था, इसलिए गाड़ी के उछलने पर संभाल लेता था। कंडोयार में नियाज़ का घर था। वो अक्सर कारोबारी सिलसिले में हैदराबाद आता जाता रहता था। इसकी कोशिश यही थी कि दिन में ही घर आ जाया करे, लेकिन कारोबारी सिलसिले में अक्सर देर हो जाती थी और रात में सफ़र करना पड़ता था। रास्ते में कभी कभार कोई जंगली जानवर भी निकल आता था। जानवर जीप को देख के खेतों में घुस जाता था। वो हफ्ते कबल भी जब वो इस रास्ते से गुजरा था तो एक काला सांप और इसके बच्चे जीप के टायर तले कुचल गए थे। नियाज़ उनको कुचलने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था। काला सांप और उसके बच्चे अचानक खेतों से निकले और जब जीप के पहियों के नीचे आ गए। उनके मर जाने का इसे दुख भी हुआ। जो भी हो, गैर मुतवक्का था। चंद दिन अफसोस करके वो वाकई भूल गया। इस मकाम पे पहुंच के फिर से वो वाक़या याद आ गया। अचानक एक जानिब उसे एक दोशीज़ा खड़ी नज़र आई। रात के इस पहर एक दोशीज़ा अकेली खड़ी नहीं हो सकती। इस दोशीज़ा का वहाँ खड़े हो जाना इसे हैरान कर गया। वो बड़े दिल की मालिक थी जो अकेले वहाँ खड़ी थी, लेकिन वो रात में अकेली यहाँ क्यों खड़ी है, ये सवाल इसके जहन में गूंजा। इसका बेहतर जवाब वही दे सकती थी। नियाज़ ने जीप इसके पास जाके रोक दी। वो जीप रुक जाने पर अंदर बैठ गई। इसने एक बार फिर नज़र इस दोशीज़ा पे डाली और फिर बोला, कहाँ जाना है? मुझे कहीं भी रात गुजारने को जगह मिल जाए। अगर तुम्हारा घर करीब है तो वहाँ ही चल देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बोला। तुम्हारा घर वालों को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? इसकी फ़िक्र मत करो, कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। फिर ठीक है, वो मुस्कुराई। मुझे हैरत हो रही है, इस जगह पर तुम अकेली कैसे खड़ी थी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, डर लगता है। मैंने हिम्मत की हुई थी। क्यों? ये मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं किसी शौक़ के तहत नहीं खड़ी थी। ये बात मैं भी समझता हूँ। कोई भी लड़की रात गए वहाँ नहीं खड़ी हो सकती। मैं इसलिए ये बात जानना चाह रहा हूँ। हमारे करीबी रिश्तेदार के यहाँ मैयत हो गई, इसलिए मैं अपने शौहर आचर सोलंकी के साथ जा रही थी। लेकिन तुम तो अकेली हो। हाँ, इस वक्त तो मैं अकेली ही रह गई हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? नियाज़ ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। अचानक खेतों के अंदर से कुछ लोग निकले और मुसल्लह थे। उन्होंने गन पॉइंट पर कार को रुकवाई। मुझे बाहर निकलने का हुक्म दिया। मैं डर रही थी कि ना जाने ये मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मुसल्लह डाकुओं से किस तरह भी अच्छी उम्मीद रखना नहीं चाहिए, नियाज़ ने कहा। मेरे कार से उतरने पे वो कार में घुस गए और मेरे शौहर को कार चलाने का हुक्म दिया। वो असले के आगे मजबूर हो गया, इसलिए कार चलानी पड़ी। क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी चल रही है? नियाज़ ने पूछा। नहीं, फिर क्यों ले गए? कहीं तावान वसूल करने की गर्ज से तो नहीं ले गए? ऐसा ही लग रहा है, दोशीज़ा ने कहा। क्या तुम्हारा शौहर बहुत दौलतमंद है? हाँ। अंदरूनी सिंध में अगवा बराए तावान की वारदातें इन दिनों बहुत हो रही थी। तुम्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए था, नियाज़ ने कहा। किस्मत का पता नहीं होता कब क्या हो जाए, दोशीज़ा ने कहा। यह बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, नियाज़ ने कहा। नियाज़ का घर आ जाने पे इसने जीप बाहर खड़ी कर दी। दोशीज़ा इसके साथ घर में दाखिल हो गई। नौकर को कहा कि नियाज़ ने एक कमरा दे दे। वो खुद अपने कमरे में चला गया। नियाज़ की बीवी बच्चे एक तकरीब में शिरकत करने कराची गए हुए थे। इनकी आमद चंद दिनों से पहले आने की ना थी। जब वो बेड पे सोने को लेटा, इसका जहन दोशीज़ा की तरफ चला गया। इसे दोशीज़ा की बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। यह कैसे मुमकिन था कि डाकू इसे कार से उतार के चले जाएं। वो न्यू सऊदाबाद जाने के बारे में कह रही थी, लेकिन जहाँ खड़ी थी वो रास्ता न्यू सऊदाबाद नहीं जाता। यह ख्याल आते ही उठ गया और कमरे में टहलने लगा। इसने नियाज़ से झूठ क्यों बोला था? आखिर इसका क्या मकसद था? क्या वो अकेली इस रास्ते पर खड़ी थी? वहाँ से
लोग दिन में भी नहीं गुजरते। वो इलाका कच्चे के डाकुओं का था। वो किसी शख्स को भी अगवा करने में देर नहीं लगाते। इसकी कच्चे के डाकुओं से दुआ सलाम थी, इसलिए वो नियाज़ को कुछ नहीं कहते थे, बल्कि अक्सर मना करते थे कि इस रास्ते से मत जाया करो, हमारी जगह कोई और डाकुओं ने तुम्हें देख लिया तो अगवा करने में देर नहीं लगाएंगे। नियाज़ खतरों का खिलाड़ी था, इसलिए वो इन बातों हवा में उड़ा देता था। दूसरे दिन जब वो बेदार हुआ, वो दोशीज़ा जाग चुकी थी। मुलाजमा ने इसे नाश्ता भी दे दिया था। जब नियाज़ नाश्ता करने लगा, वो दोशीज़ा इसके पास आ गई। रात किस किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नियाज़ ने पूछा। नहीं, रात बहुत सुकून से गुजरी, दोशीज़ा ने कहा। मैं तुम्हारे न्यू सऊदाबाद जाने का बंदोबस्त करता हूँ, नियाज़ ने कहा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं चंद दिन यहाँ गुजारना चाहती हूँ, इस पर तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? तुम रह सकती हो, लेकिन क्या तुम मैयत में शिरकत करने नहीं जाओगी? मेरी जान पर पड़ी है, मैं कैसे अकेली न्यू सऊदाबाद जा सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज देता हूँ। मैं फ़िलहाल कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ठीक है, तुम चंद दिन रह सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, नियाज़ ने कहा। दिन भर नियाज़ अपने कामों में मसरूफ़ रहा। रात गए जब वो घर लौटा, दोशीज़ा अपने कमरे में सो चुकी थी। इसने मुलाजमा से दोशीज़ा के बारे में पूछा। इसने रात का खाना खा लिया था? हाँ साईं, वो खाना खा के सोई है। कुछ कह रही थी? नहीं, इसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो बहुत खुश थी। अच्छा, खुश थी? नियाज़ चौंका। ठीक है, मेरे लिए खाना निकाल दो, नियाज़ ने कहा। वो मुलाजमा की बात सुन के परेशान हो गया। जिसका शौहर अगवा हो जाए, इसकी नींदें उड़ जाती हैं। ये कैसी औरत है? बिल्कुल भी परेशान नहीं, बल्कि खुश है। रात में सोते से अचानक इसकी आंख खुल गई। पानी के जग में पानी ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो सहन में गया ताकि मटके से गिलास भर पानी पी ले। पानी पी के जब नियाज़ दोशीज़ा के कमरे के पास से गुज़रा तो इसने सांप के फनकारने की आवाज़ सुनी। इस आवाज़ से घबरा गया। कमरे में सांप की मौजूदगी ख़तरे से खाली नहीं थी। वो दोशीज़ा को डर सकता था। वो तेज़ी से कमरे में गया और बंदूक लेके आया। दरवाज़े पे दस्तक दी। दोशीज़ा ने दरवाज़ा खोल दिया। तुम फ़ौरन बाहर आ जाओ, मुझे कमरे के अंदर जाना है। क्यों, खैरियत है ना? वो बोली। कमरे में सांप है? सांप है? वो चौंकी। हाँ, मुझे अभी सांप के फनकारने की आवाज़ सुनाई दी है, नियाज़ ने बताया। और दोशीज़ा कमरे से बाहर आने पर नियाज़ कमरे में चला गया। एक जगह देख डाली, लेकिन कुछ बरामद ना हो सका। वो हैरानी से कमरे को देख रहा था। इसने कमरे से सांप की फनकार की आवाज़ सुनी थी। फिर सांप कहाँ चला गया? सांप मिला? दोशीज़ा ने पूछा। नहीं, सांप नहीं है, तुम्हें वहम हो गया है। सांप होता तो ज़रूर मिलता, दोशीज़ा ने कहा। तुम सो जाओ, अगर सांप की फनकार या सांप नज़र आए तो मुझे फ़ौरन बता देना, नियाज़ ने कहा। ठीक है, वो बोली। नियाज़ ने अपने कमरे में आकर बंदूक को एक तरफ रखा और सोच में पड़ गया। सांप की फनकारने की आवाज़ इसने सुनी थी, फिर सांप कहाँ गया? इसका जहन ये पहली सुलझाने से कासिर था। दूसरे दिन भी नियाज़ के जहन से ये बात निकल ना सकी। वो घर में दाखिल हुआ तो इसने छत की मुंडेर पर एक सांप को देखा। सांप को देख के नियाज़ के जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ गई। इसका शक दुरुस्त था, घर में एक सांप मौजूद है। इससे पहले कि ये घर के किसी फ़र्द को नुकसान पहुँचाए, इसका हलाक कर देना ही बेहतर था। नियाज़ जैसे ही घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, नियाज़ होशियारी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर गया। शाम का वक्त होने के सबब हर तरफ रोशनी थी। छत पर सांप का नामो निशान भी ना था। इसने पड़ोसियों की छत पर देखा, शायद सांप वहाँ चला गया हो। मुख्तलिफ़ कमरों की तलाशी लेने लगा, सांप कहीं भी नहीं से बरामद ना हुआ। जब वो दोशीज़ा वाले कमरे में गया, वो नियाज़ के हाथ में बंदूक देख के चौंकी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मैं जब घर में दाखिल होने को आ रहा था, मैंने छत की मुंडेर पे एक सांप को देखा था। फिर तो तुम्हें छत पे जाना चाहिए। मैं छत पे गया था, लेकिन वहाँ सांप नहीं है, नियाज़ ने बताया। गांव के घरों में सांप का निकल आना परेशानी की बात नहीं है। खेतों में सांप खुराक की तलाश में घरों में आ जाते हैं, ये तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तशवीश की बात तो यह है ना, नियाज़ ने कहा। इसने दोशीज़ा के कमरे में सांप को तलाश किया। सांप के ना मिलने पे अपने कमरे में आ गया।
दोशीज़ा बात तो दुरुस्त कह रही थी। गांव में किसी भी घर में सांप का निकल आना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे सांप घर वालों को कुछ नहीं कहते। अगर उनको छेड़ा जाए तो फिर वो डसने में देर नहीं लगाते। दोशीज़ा भी इसीलिए पुरस्कार बन गई थी। शौहर की गुमशुदगी पर इसे कोई परेशानी या दुख नहीं था। वो इसके घर में ऐसे रह रही थी जैसे इस घर की फ़र्द हो। वो सोच के मुतमईन हो गया, चंद दिन के मेहमान हैं, इसकी ये पुरस्कारियत खुल जाएगी। नियाज़ सुबह के वक्त अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि एक जोगी आ गया और इसे देखते ही बोला, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। खुद अपने और अपने बच्चों की मौत का सामान पैदा कर लिया है। वो इसकी तरफ देखकर बुरी तरह चौंका। क्या कह रहे हो जोगी बाबा? मैं सच कह रहा हूँ, नागन को तुमने खुद अपने घर में ले आए हो। बाबा, मैं खुद नहीं लाया, अलबत्ता मैंने महसूस कर रहा हूँ कि घर में कोई नाग या नागिन मौजूद है। नियाज़ ने कहा, मेरा इल्म गलत नहीं कह सकता। तुम नागिन को अपनी गाड़ी में बिठा के लाए हो और वो मुंतज़िर है कि कब तुम्हारी फैमिली घर आए और वो एक एक को बारी बारी डस ले। तुमको जब चाहिए डस सकती है, लेकिन डसेगी नहीं। वो क्यों? तुमने इसके बच्चों को शौहर समेत गाड़ी के पहियों में कुचला था। जिस तरह वो इनकी जुदाई पे तड़प रही है, तुम्हें भी तड़पाना चाहती है। जब वो समझेगी इसके दिल को तस्कीन पहुंच गई है, वो तुम्हें डस लेगी। जोगी बाबा, मैं इससे किस तरह बच सकता हूँ? नियाज़ ने पूछा। मैं बीन बजाऊंगा, वो इंसान के रूप में नागिन बन के मेरे सामने आ जाएगी। मैं मौका देखकर इसे पकड़ लूँगा और पिटारी में बंद कर दूँगा। तुम इसी वक्त लकड़ियों के ढेर के दरमियान में पिटारी को आग में लगा देना। इस तरह नागिन हमेशा के लिए मर जाएगी। जोगी बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, तुम जैसा कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा। नियाज़ ने कहा, कल सुबह मैं आऊँगा, मुझे अपने साथ घर लेके चलना। जोगी बाबा ने कहा। इसके जाने पे नियाज़ सोच में पड़ गया। क्या वाकई ये दुरुस्त है जो बाबा जोगी ने कहा? फिर वो ये सोच कर मुतमईन हो गया, कल सब कुछ सामने आ जाएगा। रात को जब नियाज़ घर पहुंचा, इसकी नज़र दोशीज़ा पे पड़ी। इसे जोगी बाबा की बात याद आ गई। इसने गौर से दोशीज़ा को देखा और सोच में पड़ गया, नहीं, ये नागिन कैसे हो सकती है? ये तो इंसान है। नागिन का रूप कैसे धार सकते हैं? इसे सोचों में गुम देख के दोशीज़ा मुस्कुराई। किन सोचों में गुम हो? वो बोली, कुछ नहीं, कारोबारी लोगों का जहन हर वक्त मसरूफ़ रहता है। नियाज़ भी जवाबन मुस्कुराया। नियाज़ जब बेड पे लेटा, इसे नींद आ गई। रात के किसी पहर इसकी आंख खुल गई। इसने सांप के फनकारने की आवाज़ सुनी। वो दबे पाँव बेड से उठा और दोशीज़ा के कमरे की जानिब बढ़ा। इत्तिफाक से कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इसने खिड़की से अंदर देखा। कमरे में दोशीज़ा नहीं बल्कि एक नागिन मौजूद थी। इसके मुंह का रुख दूसरी तरफ था, इसलिए वो नियाज़ को नहीं देख सकी। अलबत्ता वो देख सकता था, इसकी फ्रेम की तस्वीर तकिए पर रखी थी। नागिन गुस्से में आके इसकी तस्वीर पे अपना फन मारती और पीछे हो जाती। ये अमल वो बार बार कर रही थी। नियाज़ खिड़की से हट गया। इसे अब जोगी बाबा की बात पे यकीन आ गया था। दोशीज़ा के रूप में वो नागिन थी। नियाज़ की तस्वीर अपना फन मार के ख़ुद को तस्कीन दे रही थी। दूसरे दिन जोगी बाबा दुकान पे आ गया। नियाज़ जब इसे घर लेके आया, वो दोशीज़ा बेख्तियार घबरा गई। इसके चेहरे का रंग फ़क हो गया। वो घबरा के छत पे भागी। जोगी बाबा ने सहन में बैठ के बीन बजानी शुरू कर दी। इसके बीन बजाने पे दोशीज़ा तेज़ी से छत से वापस आई। वो गुस्से से जोगी बाबा को देखने लगी और फिर वो ज़मीन पे गिर पड़ी। ज़मीन पे इसने कई करवटें बदली और फिर नागिन के रूप में आ गई। वो सख्त गुस्से में थी। इसने बार बार जोगी बाबा पे फन मारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। जोगी बाबा बीन को मुसलसल बजा रहा था। बिलाखिर नागिन इसके काबू में आ गई। इसने नागिन को अपनी पिटारी में बंद कर दिया। नियाज़ ने लकड़ियों का इंतज़ाम पहले ही किया हुआ था। सहन में लकड़ियों के दरमियान पिटारी को रख कर आग लगा दी। पिटारी में नागिन ने बहुत ज़ोर लगाया कि किसी तरह बाहर निकल आए। वो कामयाब ना हो सकी। आग में जल के लकड़ियों के साथ वो भी जल कर खाक हो चुकी थी। इसके जल जाने पे नियाज़ ने सुकून का सांस लिया। तेरा नसीब था जो मेरी दुकान पे पहुंच गया, वरना नागिन अपने मकसद में कामयाब हो जाती। जोगी बाबा ने कहा। सही कह रहे हो, नसीब अच्छा था जो बच गया, नियाज़ ने कहा। जोगी बाबा की हिदायत पर अमल करते हुए नियाज़ ने वो सारी राख नहर में बहा दी।
वो सोच रहा था, इसका कसीदा कोई इरादा नहीं था सांप और इसके बच्चों को अपनी जीभ से टायर तले कुचलने डालने में, बस एक इत्तेफाक था जिसमें वो मारे गए। नागिन ने बड़ी हिमाकत की, इंतकाम की आग में अंधी होकर खुद भी मारी गई। नियाज को अब किसी नाग या नागिन से कोई ख़तरा नहीं था। इसने अब तहैया कर लिया था कि आइंदा वो गाड़ी चलाते हुए मोहतात रहेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।